नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान आज फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर कुछ एनालिसिस कर रहा था और कई दिनों से बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें से हल्दी का क्रॉप जो हमारे प्राइमरी जीवन में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। मतलब हर सब्जी में इसका उपयोग किया जाता है। इस क्रॉप के ऊपर कई सारी समस्याएं जो रावेर बेल्ट जो है जलगांव में, वहाँ पे काफ़ी दिनों से आया हुआ था। जैसे पिछली साल का जो था वो डंपिंग विल्टिंग की वजह से कई सारे हड़द प्लॉट नीचे एक जगह पे बैठ गए थे और एवरेजली उत्पादन उतना नहीं आया। उसकी वजह से इस साल हल्दी में काफ़ी लोग पीछे की ओर रिटर्न हो गए। दूसरा, उसमें रेट डाउनफॉल आया था, उसकी वजह से भी कई किसान पीछे रहे। तो हल्दी में संपूर्ण इसका मैनेजमेंट और सारी चीज़ें जानने के लिए कई दिनों से मैं प्रयास में हूँ और कई सारे किसान टच में हैं और कई सारे डाटास भी निकाल के रखे हुए हैं। और आज हूँ रावेर में खिरोदा करके ग्राम है जहाँ पे ये हल्दी का क्रॉप लगा हुआ है। किसान मित्र भी है मेरे साथ में जुड़े हुए। पहले उनसे समझते हैं कि एक्चुअली प्राइमरी मैं आप लोगों से ये इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। ये किसान काफ़ी बड़े हैं और यहाँ पे कम से कम 30 से 40 बीघा में ये इसकी खेती करते हैं और इनका अनुभव काफ़ी तगड़ा है। लेकिन एक प्राइमरी लगाया कब है, क्या है, इसका परिसंवाद अगले चैप्टर में आएगा। लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा मैं इनसे समझ लेता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपका परिचय बताएं, हम लोग कहाँ पर हैं? मैं मनोज भास्कर चौधरी, ग्राम खिरोदा, तालुका रावेर, जिला जलगांव। ये कब लगाया हुआ प्लॉट है? ये 28 जुलाई को लगा हुआ है। 28 जुलाई। 28 जुलाई। ये कौन सी वैरायटी लगाई हुई है? सेलम। सेलम। हल्दी में पिछले कितने साल से आप काम कर रहे हो और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कम से 8-10 साल से कर रहे हैं। 8 से 10 साल से हल्दी में आप काम कर रहे हैं। इसके पहले हमारे यहाँ बोला जाता था, हल्दी के लिए काफ़ी डर था। लोग बोलते थे कि हल्दी लगाओगे तो आपको हल्दी लग जाएगी। लेकिन कई किसानों ने उस थीम को चेंज किया और हल्दी लगाई, तो हल्दी में हम लोग कई अच्छा 1 एकड़ में अच्छा मुनाफा ले सके, बराबर। लेकिन पिछले साल का कुछ रेशो रहा जिससे कई किसान डाउनफॉल आया और पीछे गए। और जिन किसानों ने पिछले साल हल्दी में काम किया और उन्होंने साठा करके रखा, तो इस साल उनको अच्छे से अच्छा रेट मिला। मनोज भैया, मैं आपसे आज के अभी तो एक प्राइमरी प्लॉट की तरफ आए हुए थे तो प्लॉट दिखाना था, लेकिन पूरा हड़द विषय पर मैं एक संक्षिप्त रूप में एक चैप्टर रखूंगा आपके लिए। वो लगाने से लेकर कटिंग तक, और कटिंग तक नहीं, इसको संरक्षित कैसे करते हैं और मार्केट में हर किसान के घर तक ये कैसे जाता है, क्योंकि ये हर घर में हर सब्जी में डलने वाला ये प्रोडक्ट है। तो इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आप ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा हो, रासायनिक के बतौर तौर पे, तो अगर करक्यूमिन्स, जैसे हल्दी में करक्यूमिन्स बहुत ज़्यादा मिलता है और करक्यूमिन्स हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ में आपका एंटीबॉडीज़ को ट्रेस रिलीज का भी काम करती है। दूसरा, ये एंटीबायोटिक्स है तो हमारी बॉडी में काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर ऑर्गेनिक चीज़ों का आप इसमें यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, फर्टिलाइज़र का, तो आप हर व्यक्ति जो हल्दी का उपयोग कर रहा है सब्जी में, उनके पूरे रोम रोम में जो आपका ये करक्यूमिन जा रहा है, तो बदार तौर पे आप अच्छा काम कर रहे हो। यहाँ पर आप 1 एकड़ में लगभग कितना उत्पादन ले लेते हो? यहाँ पहले तो आता था 200 क्विंटल तक, पर अभी ये 2-3 साल में क्या हो गया कि वही जमीन 2 साल में दोबारा उत्पादन लिया गया, उसकी वजह से घट रहा है। अभी 125-150 तक आ रहा है। और खर्चा कितना जाता है? लगभग खर्चा जाता है लगभग 40 से 50 हजार हेक्टरी। हेक्टरी की एकरी? हेक्टरी। 1 हेक्टरी। मतलब आप जो ये 125 से 150 की बात कर रहे हो, वो गीले की बात कर रहे हो? गीले की, बराबर। मतलब गीले में एकरी होती है वो। 1 एकड़ में 125 से 150 क्विंटल। ओके, मतलब एवरेजली अच्छा है। पहले साल 200 तक आया था, बाद में फिर 50। ये
विल्टिंग की वजह से काफी समस्या आपने बात की पिछले साल कम हुआ, तो पिछले साल में ज्यादा दिक्कत यही थी कि जिस खेत में दोबारा आई या तीसरी बार आई उसमें ही उत्पाद कमी हुआ है। लेकिन हल्दी में जो समझा गया है, जैसे ये कितने बाय कितने का ग्राफ रखा ये हुआ है? 5 फुट का सरिया, 5 बाय 10 इंच पे, हाँ है ना। ये फिंगर लगाया हुआ है फिंगर ना। इसमें 2 तरह के फिंगर और गट्टू लगाया जाता है। और प्रजाति कौन सी है? ये सेलम की लगाई हुई है। अभी लगभग प्लॉट की मैं हाइट हेल्थ अगर बताऊं तो सिमिलर ग्रोथ है, बराबर। दूसरा कि थोड़ा सा पत्तों में पीलापन है ना। तो इसके लिए अभी लगभग मैं जैसे आपको कुछ बता दूं कि इसके ऊपर अगर आपने कौन सा स्प्रे लिया तो आपको इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे इसमें पत्तों में अभी अगर कोई एग्रोनॉमिस्ट आपके पास आएगा तो जैसे सामने वाला देखेगा तो ये इसके ऊपर ये लाल ये रेशे आई हुई है पीले कलर की, बराबर। तो फेरस डिफिशियंसी तो है ही, दिख ही रहा है अपने को। लेकिन इस डिफिशियंसी को हम लोग कैसे यहाँ से ख़त्म करें? तो पिछली बार जो आज के 2 साल पहले जो आपको कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, जैसे मट्टी का स्प्रे, तो मट्टी के स्प्रे में कई और इजाद की गई है, उसमें कई सारे और रिसर्च किए गए हैं। जैसे इस क्रॉप में, ये हल्दी में आप अगर मट्टी का स्प्रे करते हो तो मट्टी में करना क्या है, मट्टी ऐसी जगह से लानी है जहाँ पे कई साल से छेड़खाड़ नहीं हुई है। वही थीम है, 2 बाई 3 का गड्ढा, उसके चारों सतहों की मिट्टी, 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी। लेकिन करना क्या है, जैसे कई जगह पे पिछले साल जो प्लॉट लगे हुए थे हल्दी के, वहाँ पे किसी ने अभी केला लगाया हुआ है या कुछ लगाया हुआ है, वहाँ पे नीचे से ये निकल के आए हुए ये, तो उसके नीचे फिंगर क्रिएट हो गए होंगे। जो फिंगर थे ना उसमें नीचे ट्यूबरिक डेवलपमेंट हो गया होगा। अभी कम से कम एक टंकी के लिए 1 से 1.5 किलो आपको वो ट्यूबरिक लाकर उसको कुचल देना है। समझ में आ रहा है? अभी ट्यूबरिक अगर आप कुचल कर उस टंकी में डाल दोगे मट्टी में, और उसमें 1 से 1.5 किलो शुगर, जो बोटी शक्कर आती है, खड़ी शक्कर, वो अगर डालोगे, इस मिश्रण को 24 से 36 घंटे रखना है। अभी होगा क्या, अगर वो ट्यूबरिक को आप उखाड़ कर लेकर आ रहे हो तो वो रेडी फीड है, वो डेवलपमेंट वाला फीड है, उसने जी लिया है, पी लिया है मट्टी को। अगर 1 से 1.5 किलो आप उसको कूट के उस मट्टी में डाल रहे हो और 24 से 36 घंटे बाद कपड़े से छानकर अगर इसके ऊपर स्प्रे करते हो, तो आपको आज अगर स्प्रे किया उस चीज़ का, तो आपको 8वें दिन आपको पूरा ग्रीनरी यहाँ पे दिखेगी। जैसे आज तो मैं अभी नॉर्मल तरीके से बाजार से लाना है तो मैं बोल दूंगा कि फेरस सल्फेट आयरन वगैरह लेकर आइए, नीचे से दे दीजिए, ऊपर से मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करवा दीजिए, वो नॉर्मल चीज़ है। और लेकिन वो खर्ची है, पैसे खींचेंगे, लेकिन ये नॉर्मल है। आपका बगीचा है, पिछले महीने देखा हुआ था, वहाँ पे कई सारे फिंगर आपको मिलेंगे। 2 किलो नहीं, आप 5 किलो लेकर आओगे, उसको उस पानी में डालो, उसको कपड़े से छानो और इसके ऊपर पूरा रैपिडली स्प्रे कर दो। क्योंकि ऑर्गेनिक में आप कुछ जा रहे हो, जैसे मैन्योर में आप खाद देते हो तो उसका बाउंडिंग तोड़ के डाल रहे हो, बराबर। तो ये स्प्रे शेड्यूल में भी इन चीज़ों को करो, तो थ्रिप्स, माइट्स, ब्लाइट्स भी अटैक यहाँ पे कम रहेगा। दूसरा, पत्ते में क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने जहाँ जहाँ अनुभव किया हुआ है, जिस पौधे में जहाँ पर आप स्प्रे कर रहे हो उसकी एंटीबॉडी जहाँ से बन रही है, जैसे ट्यूबरिक, ये हल्दी मतलब कि ट्यूबरिक क्रॉप है, केला भी ट्यूबरिक क्रॉप आता है, बराबर। केले में एक जगह पे ट्यूबर रहता है, इसमें हर फिंगर के पास में ट्यूबर रहता है। दोनों की डेवलपमेंट अलग अलग है। ये 9 महीने में ख़त्म होता है, ये लगभग 9 से 12 महीने ये ले लेता है। अच्छी मट्टी हो तो 9 से 9.5 महीने में, 10 महीने में पूरा क्लियर हो जाती है। केला 10 से 11 महीने में, मतलब दोनों सिमिलर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी या वातावरण इधर उधर हुआ तो पूरा साल भर ये फसल चली जाती है। ये आज तक का अनुभव है, बराबर। तो ट्यूबरिक में आप अगर उसके संचयन बॉडी को, जैसे नीचे वाले ट्यूबर, जैसे ये अभी डेवलपमेंट कर रहा है नीचे आपका फिंगर, तो फिंगर में संचयन कर रहा है, तो संचयन जहाँ अभी यहाँ पे तो मैं उखाड़ने का नहीं बोल सकता हूँ कि इसमें से उखाड़ को 2 किलो हल्दी वहाँ पे ले लो, क्योंकि ये 2 किलो 20 किलो बनने वाली है, मुझे पता है। लेकिन ऐसे जगह पे जहाँ पे आप वो उखाड़ कर फेंकने ही वाले हो, वहाँ पर से आपको वो 200 लीटर की टंकी में 2 किलो वो नीचे वाले ट्यूबर वो डाल देने हैं, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट उसमें मिलेगा। केले में भी आप वैसे ही कर सकते हो, लेकिन केले में जो ट्यूबर रहेगा, जो नीचे वाला कंद रहता है, हम अगर जैसे ये साइड वाले प्लॉट की मैं अभी आगे बात करूँगा,
उसका भी एक वीडियो बनाते हैं। अगर आप रेडी फीड वाली चीज़ें अगर इनको दे रहे हो तो आपके प्लॉट में ग्रीनरी और शाइनिंग इससे डबल रहेगी। आपको समझ में आया? जैसे इसको आज के डेट में इसको ही उखाड़ कर, एक 5 किलो हल्दी को उखाड़ कर उसको उस टंकी में रिलीज करवा कर पूरे प्लॉट में स्प्रे कर दो, तो आपको क्या लग रहा है? सेंस उसका चला जाएगा उसके पास, और पूरे ये जो पत्ते हैं ना इसके टोमेटो में वो सारी चीज़ें चले जाएगी, क्योंकि इसमें कंद में वो चीज़ें ये कंद मांग रहा है अभी, और आप ऊपर से इसको सेंस भी दे दोगे तो ये डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा मतलब कि ये ज़मीन से खींचने के लिए पूरा डबल ले लेगा उसमें, फिर ये जितने डिसऑर्डर हैं पूरे ख़त्म हो जाएंगे। आप प्रयोग करके देखो, 110% सक्सेसफुली प्रयोग है। कई लोगों को मैंने गेहूं में करवाया पिछले साल, हल्दी में ये पहला प्रयोग भी रहेगा आपका। आप करके देखो, अभी करो तो 8 दिन में रिप्लाई और रिजल्ट आपको मिल जाए। मट्टी से तो कुछ होने वाला नहीं, आपको पता है। इतना करो, और बाकी पूरा सेशन आपका मुझे चाहिए। इसके लगाने की पद्धत कब लगती है, कौन सी लगती है, फिंगर लगता है, गट्टू लगता है, कब लगानी चाहिए, कब निकलती है, हल्दी में कौन कौन सी समस्याएं आती है, उसके लिए क्या क्या स्प्रे लेने पड़ते हैं, या नीचे से इसका फर्टिगेशन मैनेजमेंट क्या है, वाटर मैनेजमेंट क्या है, इसके लिए क्लाइमेट कंट्रोल क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मट्टी कितनी बार लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से मुझे समझनी है। मुझे नहीं समझनी है, मुझे पता है, लेकिन मेरे किसान भाइयों को ये दिखाना है और समझाना है कि ये किसान जो अपने फील्ड में अच्छे से अच्छा उत्पादन लेता है, जैसे 200 क्विंटल की मैं बात करूँ तो 200 क्विंटल में कई लोगों को पसीने आ जाते हैं कि यार इतना निकला होगा, लिया हुआ है हमने पहली बार। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब नए नए थे जब आता था, अभी वही है। जैसे होता क्या है हल्दी में, ये इसमें करपा की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो करपे के लिए जो आप हेक्साकोनाजोल, प्रोपाकोनाजोल, ये सारी आगे वाली जो रेसिपी इसमें यूज़ करते हो ना, ये इसके ही परिणाम नतीजे हैं, बराबर। तो इसकी वजह से होता है कि ये फंगल जो है, ये इसके एंटीबॉडीज उसके आगे निकल के चली जाती है। जैसे आज की डेट में कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक का अगर प्रयोग करते हो, आज अगर ज़रूरत है तो कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक नॉर्मल करो, कार्बनडिज़म, मैनकोजेब, PM45 या ब्लू कॉपर, सल्फर, इसकी करो, फर्स्ट स्टेज वाली करो, और वो भी वो नॉर्मल करो। हमारे यहाँ वैसा नहीं है। टोबैकोनाजोल, प्रोपाकोनाजोल, हारू कारू मारू क्या क्या है, वो मुझे सब सारी चीज़ें पता है। वो ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन कब, मुझे पता है कि आयुर्वेदिक से व्यक्ति जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। एक्सीडेंट होने के बाद में उसको ICU में या अस्पताल में लेकर ही जाना पड़ेगा, लेकिन वो एंड पॉइंट है। सिचुएशन वैसी है, लेकिन शुरुआत से अंत तक, शुरुआत में आपको कम से कम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और फंगिसाइड का उपयोग कम से कम करना है, ताकि फिर आपकी भूमि और आपके पौधे जीवंत रहेंगे। नहीं तो अन्यथा अननेसेसरी आप ऐसी चीज़ों का इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हो ताकि थ्रिप्स, माइट, ब्लाइट इसको जी लिया है, पी लिया है, उसके बाद में वो आपके कौन से भी स्प्रे से उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। इसकी वजह से आप थोड़ा सा भी क्लाइमेट गड़बड़ हुआ, आज अगर स्प्रे कर दिया है 10,000 रुपये का, तो भी आपको उसका फ़ायदा नहीं होता है। 5 से 6 दिन वो रहेगा असर, उसके बाद में पूरी क्रॉप खत्म होने की कगार पे आ जाती है। जैसे आज के डेट में केले में CMV वायरस का बहुत बड़ा प्रकोप है। पिछले साल सबसे ज़्यादा दिक्कतें हल्दी में आपको रही है डंपिंग की। प्लॉट के प्लॉट सामने दिख रहे थे कि वहाँ पे प्लॉट बैठ रहा है, पीला होके नीचे कंद, मतलब कंद के गलन का जो प्रॉब्लम था। पिछले साल मैंने कई किसानों को ब्लीचिंग का ट्रीटमेंट हल्दी में भी करवाया। हल्दी भी ट्यूबरिक क्रॉप है, इसमें आप ब्लीचिंग की ट्रीटमेंट कर सकते हो। 1 एकड़ के लिए आपको 3 किलो ब्लीचिंग पाउडर या सोडियम हाइपोक्लोराइड भी आप ले सकते हो हल्दी के लिए। उसको रिलीज़ करने के लिए 4-5 दिन के बाद में इसमें बेड बना हुआ है, आप एसिड ट्रीटमेंट करके उसको रिलीज़ कर सकते हो। तो वो आप सोडियम हाइपोक्लोराइड लो या ब्लीचिंग लो, तो ब्लीचिंग मतलब कि आपके कैल्शियम के ऊपर, चूने के ऊपर ही कुछ अलग सी प्रक्रिया करके उसका फंडामेंटल यूनिट बनता है ब्लीचिंग पाउडर। तो जब आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करते हो तो वो कैल्शियम सल्फाइड ही बन जाता है लास्ट स्टेज में। वो पौधे के लिए कैल्शियम का भी काम करेगा। उसके पहले ब्लीचिंग डालोगे तो पौधे के पास में, जो जड़ों के पास में बैक्टीरियल फंगस है, उसको किल करने का काम करेगा। 3 से 4 दिन अगर रखते हो, उसके बाद में उसको सल्फ्यूरिक एसिड चलाकर उसको रिलीज़ कर देते हो तो वो ख़त्म हो जाता है।
क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलनशील नहीं है, ना ही वो मिट्टी में घुलती है। वो या तो अल्कोहल से घुलती है या तो सल्फ्यूरिक एसिड से उसके सरफेक्टेंट को वो तोड़ती है, बस। उसके अलावा कोई फंडामेंटल्स मुझे अभी तक नहीं पता है। मुझे जितना पता है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप ये प्रयोग कीजिए। और आने वाला सेशन किसान भाइयों के लिए रहेगा कि हल्दी में मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी भैया के पास से दूँ, ठीक है? ओके। हल्दी के साथ साथ जो है हम लोग सभी क्रॉप में जा रहे हैं। हाँ, जैसे अभी में हम लोगों ने सोचा हुआ है कि कई सारे किसान मित्र जो है उनका खुद का अपने क्षेत्र का अलग अनुभव है। जैसे केले में आपका कम से कम 25 से 40 हज़ार आप केला भी लगाते हो, हल्दी में 30 से 40 बीघा, कपास आपके पास कितनी है? ये साल का 6-7 बीघा। मतलब आपको हर क्रॉप में आप खुद आपके एक एग्रोनॉमिस्ट हो खुद क्रॉप में, तो आपने जिन चीज़ों को अप्लाई करके अच्छे से अच्छा उत्पादन लिया हुआ है, तो आप जैसे कुछ किसान जिन्होंने कम खर्चा करके अच्छा उत्पादन जो लेना चाह रहे हैं प्रकृति के साथ में रहकर, उन किसानों को इस कड़ी से जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं किसान कार्यशाला यूट्यूब के माध्यम से। तो किसानों को, जैसे हम लोग खिरोदा में हैं तो आपकी प्रैक्टिस अलग है, यहाँ से दसनूर, निमोल वगैरह बिटवा अलग है, तो वहाँ की प्रैक्टिस अलग है। कुंभारखेड़ा, चिनावल, विवरा ये अलग गांव है। यहाँ से चोपड़ा अलग है, यावल अलग है, नावी अलग है। तो हर गांव में हर वो किसान जो सक्सेस फार्मर है, उस सक्सेस फार्मर की स्टोरी, हाँ, वो खर्चे कौन सी दिशा में कर रहे हैं वो भी उनको बताना है, ताकि हर किसान को वो ना लगे कि यार ये बंदा कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्या। तो उनका खेत, उनका काम करने की प्रणाली, उनका मैनेजमेंट उनके हिसाब से है। हर व्यक्ति अगर वैसा कर सके तो आपके खेत में आप करके वो उस दिशा में जा सकते हो, बराबर। तो ये थीम हम चलाने का सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से किसान अगर बोलेगा प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके खुद के अनुभव, तो किसान ही किसान को अच्छे तरीके से समझ सकता है। मैं तो समझ ही रहा हूँ, मेरे पास कुछ फंडामेंटल आप लोगों के अंदर से ही गया हुआ हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता है। लेकिन एक किसान जब प्लेटफॉर्म पे बात करेगा ना, तो वो चीज़ें कुछ अलग निकल के आएगी, बराबर। ओके।